हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टॉप इवेंट इन दिस वीक। इस वीक में क्या क्या टॉप इवेंट है, जिस जिस इवेंट को लेके मार्केट रिएक्ट कर सकता है, और वो क्या क्या टॉप न्यूज़ है और टॉप इवेंट है, हम इसमें इस वीडियो में जानेंगे। उसको मैं नाम देता हूँ बिजनेस इन द वीक अहेड, सितंबर 16 से 20। एक एक करके देखेंगे डे वाइज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे क्या क्या इवेंट है और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। फर्स्ट उसको ब्रीफ करता हूँ कि इस वीक में क्या क्या होने वाला है। ऑल आइज विल बी ऑन द यूएस फेडरल रिजर्व नेक्स्ट वीक में। आपको सबको पता है यूएस फेडरल रिजर्व का रेट कट का न्यूज आने वाला है। जो पॉजिटिव रेट कट होने वाले के लिए पॉजिटिव न्यूज है, उसको लेके मार्केट अच्छा रिएक्ट कर सकता है, ऊपर नहीं तो नीचे। देखेंगे वो कैसे क्या होता है। उसके बाद विथ इन्फ्लेक्शन एसिंग टू a 3-year low, US central bank is widely expected to cut interest rate as it meeting being held between September 17-18 17 17 18 तारीख को रेट कट का मीटिंग होने वाला है। उसमें एक्सपेक्टेड है कि रेट कट होने वाला है। The European Central Bank lowered interest rate this week. यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट रेट लोअर किया है आफ्टर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान विल मीट separately to decide on their monetary policy। मतलब यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान, वो दोनों का मीटिंग होने वाला है। वो सेपरेटली डिसाइड होगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होने वाला है। जापान का पता है आपको, जापान ये इनका बड़ा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, जिस वजह से मार्केट बहुत रिएक्ट किया था, मतलब लोअर में। इन द प्राइमरी मार्केट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ आर्केड डेवलपर नॉर्थन आर्क कैपिटल विल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। शेयर ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आपको सबको पता है जिसको अलॉटमेंट मिला होगा वो तो देखेंगे कितना परसेंटेज में ओपन हो रहा है। टॉलिंस टायर्स, Crocs and PN Gadlick Jeweler will be listed on stock exchange. Board of Godfrey Phillips India is scheduled to meet to decide bonus issue of share. On the economic front, government will be updated to wholesale price inflation, export imports and bank loan growth data, US retail sale and business morale in euro area and are other data point to be tracked। एक एक जानेंगे मंडे में क्या क्या है। मंडे 16 सितंबर को क्या क्या इवेंट है और क्या क्या होने वाला है। पहले तो इस अभी आईपीओ का मार्केट चल रहा है, हर दिन कोई ना कोई आईपीओ लिस्टिंग हो रहा है। लेकिन मंडे जो न्यूज ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टॉलिंस टायर, क्रॉक्स में लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ये अभी लिस्टिंग होने वाला है मंडे। पहला आईपीओ आर्केड डेवलपर नॉर्थन आर्क कैपिटल विल बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। आईपीओ आर्केड डेवलपर नॉर्थन कैपिटल विल बी सब्सक्रिप्शन, डबल हो गया हो, ठीक है। इंडिया होलसेल प्राइस इन्फ्लेक्शन, इंडिया का होलसेल प्राइस इन्फ्लेक्शन रेट आने वाला है अबाउट 2%। होलसेल प्राइस इंक्रीज बाय अबाउट 2% इन जुलाई, डाटा फॉर अगस्त विल बी रिलीज। 2% इंक्रीज हुआ था जुलाई में, अगस्त का डाटा विल बी रिलीज ऑन मंडे। इंडिया एक्सपोर्ट और इनपुट, इंडिया ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड इन जुलाई आज एक्सपोर्ट मॉडरेट। गवर्नमेंट विल बी अपडेट एक्सपोर्ट इनपुट डाटा फॉर अगस्त। जुलाई में मॉडरेट था, अभी अगस्त में, अगस्त का जो इनपुट एक्सपोर्ट डेटा मंडे आने वाला है। ट्यूसडे क्या होने वाला है देखते हैं। ट्यूसडे आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है, पीएन गैडलिक ज्वेलर, वो लिस्टिंग का लिस्टिंग होगा, उसका डिटेल हम देखेंगे किसको मिला है किसका नहीं। यूरो एरिया इकोनॉमिक सेंटिमेंट इंडेक्स, ये कि मतलब न्यू इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक सेंटिमेंट deteriorated in August due to uncertainty on the outlook. The index will be updated with September data.
सितंबर डेटा में अपडेटेड होने वाला है। ये एक न्यू इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक सेंटिमेंट विथ सितंबर डाटा। यूएस रिटेल सेल इन द यूएस में मॉडरेट इन अगस्त आफ्टर राइजिंग द बेटर देन एक्सपेक्टेड पीस इन जुलाई। अगस्त में मॉडरेट था और सितंबर डेटा देखेंगे क्या होने वाला है। उस पर बुधवार तो देखते हैं बोर्ड मीटिंग है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट का, और शेड्यूल टू मीट द कंसीडर एंड अप्रूव प्रपोजल फॉर राइजिंग फंड थ्रू इश्यूएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू का जो बोर्ड अप्रूवल वो वेडनेसडे को होगा। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट को आपको नज़र रखोगे कि उसका क्या अप्रूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखेंगे। उसके बाद यूके इन्फ्लेक्शन, एनुअल इन्फ्लेक्शन यूके एज्ड ऑफ इन जुलाई आफ्टर फॉलिंग 2 years लो इन जून। डेटा फॉर अगस्त विल बी अपडेटेड। अगस्त का डेटा और नेक्स्ट आने वाला यूके इन्फ्लेक्शन का। जुलाई एंड जून का लोअर था इन्फ्लेक्शन, उसका डेटा आने दीजिए, अगस्त का डेटा आएगा देखेंगे। यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये एक बड़ा डिसीजन बुधवार को। यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन, यूएस फेडरल रिजर्व एक्सपेक्टेड टू कट इंटरेस्ट रेट बाय 25 basis point। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेक्शन एज्ड इन अगस्त। ईच डेट बुधवार को देखेंगे क्या होगा, क्या होना। गुरुवार मतलब आपका निफ्टी का एक्सपायरी, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। थर्सडे यूएस इंटरेस्ट डिसीजन, ये भी रहेगा। यूएस का वेडनेसडे, थर्सडे यूके का। बैंक ऑफ इंग्लैंड टू डिसाइड इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक लोअर इट बैंक रेट बाय 20 basis point अगस्त मीटिंग। अगस्त में तो आपको 25 basis point रेट कट हुआ था, देखते हैं सितंबर में क्या हो रहा है। फ्राइडे में क्या हो रहा है, ना बोर्ड ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया इज शेड्यूल टू मीट ऑन सितंबर टू कंसीडर बोनस इशू शेयर। ये बोनस इशू शेयर का कंसीडर करने के लिए सितंबर 20 में बैठेंगे, उसका क्या आ रहा है देखते हैं, वो अप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजन, बैंक ऑफ जापान विल डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक रेज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट its July meeting. Separately, inflation data for August will be updated. Bank of India Bank loan and deposit growth rate. India Bank loan and deposit increased by 13.66%, 10.8% respectively in the fortnight ending August 23. Data for period ending September 6 will be released. सितंबर डेटा का रिलीज होगा। ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ रेट एंड इंडिया बैंक लोन का जो उसका इंटरेस्ट रेट 13.6 10.8% हुआ था अगस्त में। सितंबर में क्या होगा, ये आपका टोटल दिस वीक का बड़े बड़े इवेंट है जो आप कंसीडर कर सकते हो। मेन इवेंट आपको देखा जाए तो वेडनेसडे है, ये एक बड़ा डिसीजन है, आप इसको देख सकते हैं। जो यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन का आप उसको ये कर सकते हो, मतलब आपका कैलेंडर में मार्कर कर सकते हो कि थर्सडे को हमारे को जब बैंक निफ्टी ओपन होगा उसमें आप बड़ा हलचल देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और नया है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।